निफ्टी के चार्ट के जरिए हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से अपना जो चार्ट रीडिंग का स्किल है इसे इम्प्रूव करें और मार्केट में बेहतर डिसीजन ले सके। आज मार्केट जब खुला था तो निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था वो प्रीवियस डे के रिस्पेक्ट में गैप डाउन खुला हुआ था और लगभग लगभग जो गैप डाउन था 150 पॉइंट के अप्रॉक्स में 100 टू 150 खुला हुआ था। लेकिन हमें ये सोचना है और ये सीखना है कि ऐसे अगर केसेस हो जाए उसमें हमें किस तरीके से बिहेव करना है और कैसे होने वाले एक्टिविटी को रीड करना है ताकि हम बेटर डिसीजन ले सके मार्केट में जब आगे की तरफ बढ़े तब। तो आगे चलते कहानी में देखते हैं कि जो भी इसका ओपनिंग हुआ था एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो बहुत ही तगड़े किस्म का काम करता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी साइकोलॉजिकल लेवल को उसे क्रॉस करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा उसको एफर्ट्स लगाना पड़ता है, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा था किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल को एक बार में ब्रीच नहीं करता है। तो यहाँ पे 22,000 का जो लेवल हुआ हमारे लिए ग्रेट साइकोलॉजिकल लेवल है। ऑल्दो प्राइस हमारा खुला था नीचे की तरफ और जो फर्स्ट कैंडल बना हमारा बहुत ही छोटे साइज का कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ये एक बहुत छोटा सा कैंडल है जिसका हाई और लो हमने मार्क किया। यह फर्स्ट 5 मिनट कैंडल दिया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है एक दोजी है और ये दोजी बता रहा है कंफ्यूजन को कि बायर्स एक्टिव होने वाले हैं या सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं, यानी कौन डोमिनेट करने वाले मार्केट पे। ये याद रखिएगा कि सारी घटनाएं जो हो रही है वो साइकोलॉजिकल लेवल के पास हो रहा है, यानी कि 22,000 के आसपास हो रहा है। वैसे ही जैसे ही इस पर्टिकुलर जोन पे आया, पहला प्राइस जो छोटा सा नीचे खुला था लेकिन हाई लगाने में 22,000 के ऊपर में क्रॉस किया। तो आप देखेंगे ध्यान से कि इसके जस्ट नेक्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल हुआ उसमें सडन प्राइस मूव आया। ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी शर्त में किसी भी पर्टिकुलर जगह पे मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड करते हैं, जब प्राइस का सर्ज बहुत सडन आता है ना, तो सडन प्राइस का सर्ज में कुछ ना कुछ पोजीशन बनाया जा रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है। लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो खरीद रहा है वो खरीदने वाला स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए, तभी जाके आपका मूव है वो सस्टेन करेगा। लेकिन इस केस में लगता है कि जो भी किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास जो पोजीशन था वो वीक प्लेयर के पास ट्रांसफर करता है, और इसका नतीजा ये होता है कि तीसरा कैंडल जो देखेंगे थर्ड और रेड कैंडल बनता है और तुरंत ही नीचे आ जाता है। आप बायर के तौर पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइस का बिहेवियर है वो काफी रेकलेसली बिहेव कर रहा है। और इस बात को आप दो तरीके से अपने आप को इन घटनाओं से बचा सकते थे। वो क्या था कि पहला कैंडल जो दोजी का फॉर्मेशन कर रहा है उसमें ये बताता है कि मार्केट में कंफ्यूजन का स्टेट है और उस केस में हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें बैठ के आराम से वेट करना है अपने डायरेक्शन में मूव देने का। आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग का जो पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ का मूव है काफी काफी मेस्ड अप है। वो अच्छा से क्लीन मूव कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जरा रुक के यहाँ पे एक और बात पे ध्यान देंगे, क्योंकि आज निफ्टी गैप डाउन खुला था। इसकी वजह से क्या हुआ कि गैप क्रिएट हो गया, जहां पे कल का क्लोजिंग था और आज का ओपनिंग हुआ इसके बीच में। अब ये जो गैप होता है ना, गैप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। वो प्राइस को आसानी से उसके क्रॉस मूव करने नहीं देता है। जब जब प्राइस उसके पास जाता है तो रिजेक्शन वहां पे लेता है। आप देखेंगे कि इसे मूव करने के लिए, इसे क्रॉस करने के लिए प्राइस ने 2 बार यहाँ पे कोशिश किया है इस पर्टिकुलर जोन को क्रॉस करने के लिए, लेकिन प्राइस उस जोन को क्रॉस करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, रिजेक्शन लेकर आ गया। सेकेंड टाइम में रिजेक्शन लेकर आ गया यहाँ से। तो दो बातें यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि ऊपर साइड में हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप हो जा रहा है जो प्राइस को मूव नहीं करने दे रहा है, और वहीं पे डाउन साइड में अगर हम बात करते हैं तो 22,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो इतना आसानी से मार्केट को नीचे जाने नहीं देगा। तो इसके बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट होता है वो एक साइडवेज जोन में मूव करता है। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, वहां पे और कुछ नहीं होने वाला है। तो चार्ट को जितना डिटेल में हम समझते हैं उसके फॉर्मेशन की साइकोलॉजी को, उतना ज्यादा बेहतर हम डिसीजन बना पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू राइट इन कमेंट सेक्शन एंड do like the video and subscribe the channel. I'll keep posting such detailed video, चार्ट को रीड कैसे करते हैं, इस तरीके से डिसीजन बनाते हैं, और इससे आपका डिसीजन मेकिंग काफी इंप्रूव हो जाएगा आने वाले दिन में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।